जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ हमने देखा था कि प्लस कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शंस में। ऑलराइट, तो वो चीज आपको क्लियर हो गई आई होप, है ना। ओके बच्चों, बिल्कुल तैयार हो जाओ सब लोग। अच्छा बच्चों, तो आज शुरू होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। सर क्या सिखा रहे हो बकवास चीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो पहले से आता है बच्चों। मल्टीप्लीकेशन का है पहली बात, है ना। मल्टीप्लीकेशन है फ्रैक्शंस का। अब कैसे करते हैं, आपने देखा कि प्लस माइनस का तो अलग खेल था, प्लस माइनस का अलग खेल था, मुश्किल खेल था थोड़ा, मान सकते हैं। उसमें क्या था, लाइक फ्रैक्शंस देखने थे। लाइक फ्रैक्शंस है तो डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो उसको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है हमको। लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया था, एलसीएम लेके कन्वर्ट किया था। दोनों प्लस माइनस में वो खेल चल रहा था अपना। तो आई होप वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो आज है मल्टीप्लीकेशन की बात। अब देखो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बहुत इजी है इसका, फ्रैक्शन का बहुत इजी है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन। कैसे, अब वो जानते हैं। कोई भी दो नंबर ले लो, चलो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 13/6। कुछ भी नंबर ले लिया हमने, रैंडम नंबर ले लिया, रैंडम। अच्छा, ये दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में एक बहुत अच्छी चीज है, जहां लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस कुछ नहीं देखने होते हैं। मल्टीप्लीकेशन में लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कुछ नहीं देखने होता है। इसका मतलब जहां एलसीएम नहीं लेना है कहीं पे भी। मल्टीप्लीकेशन में हमें एलसीएम नहीं लेना है बिल्कुल भी। एलसीएम कहां लेते हैं, सिर्फ प्लस में और माइनस में लेंगे। मल्टीप्लीकेशन में कोई एलसीएम नहीं लेना, बहुत आसान है। यानी कि क्या, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। और इस बार डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में तो होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, सिर्फ न्यूमरेटर पे खेल चल रहा था, गाड़ी हमारी न्यूमरेटर पे चल रही थी। डिनोमिनेटर तो भाई एज इट इज रख देते थे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या है, हमें लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का कोई खेल नहीं है इस बार जैसा नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। और डिवीजन में भी यही सेम चीज है, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करके रख दो। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा 39, है ना। 6 5 जा या 5 6 जा बच्चों 30 होता है। कितना होता है, 30। तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 39/30। फ्रैक्शन कितना आ गया, 39/30 आ गया। इतनी बात समझ में आई बच्चों। सीधा कर दिया। जैसे कोई और नंबर ले लो, 7/8 इंटू 3/6। ये दो नंबर है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट 7 3 जा 21, डायरेक्ट 8 5 जा 48, 6 जा 48, डायरेक्ट। बस बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। मजा आया। सीधा कर देना है मल्टीप्लाई, माथे से माथे मार देना है, माथे से माथे ठोक देना है, बस बात खत्म, मल्टीप्लाई खत्म। वहीं पे कितना आ गया, 21/48। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों आपके, बहुत अच्छे से समझ में आई। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटी सी खेल है इधर पे। छोटा सा खेल क्या है, इसमें आप चाहो तो अपना मल्टीप्लीकेशन और इजी बना सकते हो। मल्टीप्लीकेशन और इजी बना लो भाई, इजी मल्टीप्लाई करो, सबसे बात खत्म। चेक करो, अगर कोई फ्रैक्शन आपको दे रखा है, जैसे कि मान लेते हैं 7/8 इंटू 16/21, कोई भी फ्रैक्शन ऐसा दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करोगे, आप देख रहे हो भाई, हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन एक काम करते हैं इधर, इसको सिंप्लीफाई, स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नंबर अखत, अच्छा देखो, ये 16 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करो वो ज्यादा आसान पड़ेगा, या 16 अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए, कुछ इसकी वैल्यू 3 2 3 4 कुछ हो जाए, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, या 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, वो आसान रहेगा आपके लिए। ऐसी बात, ये 16 अगर कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 डिजिट में हो जाएगी, तो वो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम वो चीज करते हैं अब। लेकिन कैसे करना है, देखो, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। अब ये जो 21 है, इसको आप इससे भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन 21 को इससे कैंसिल नहीं करोगे, सिंप्लीफाई करना ही है। तो डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर करो, या न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, क्रॉस, या सीधे सीधे
या इसको इससे कैंसिल करो या इसको इससे कैंसिल करो, कुछ भी कर सकते हो, पर आमने सामने कभी सिंप्लीफाई नहीं करना है, ना कि न्यूमरेटर में आमने सामने सिंप्लीफाई करना है ना। तो ऐसे ऐसे भी डिवाइड कर दो, ऐसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, या सिंप्लीफाई कर दो। अब वो कैसे करते हैं वो भी जानते हैं, है ना। लेकिन ये सिर्फ डिवाइड में पॉसिबल, ये मल्टीप्लाई में पॉसिबल है, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तभी पॉसिबल है। प्लस माइनस में ये मत करने बैठ जाना सर, इधर से इधर कर दिया हमने सिंप्लीफाई, प्लस में गलत हो जाएगा वो, है ना। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना बच्चों, 16 लिखा है, कितना लिखा है 16 लिखा है, और यहाँ 8 लिखा है। मैंने बोला डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर कर लो, या न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, कोई भी नंबर से आप सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, नंबर को छोटा करने के लिए, यानी हमें आसानी लाने के लिए, और कैलकुलेशन में हमें आसानी लाने के लिए। अब देखो इधर 8 है, इधर 16 है, इधर 21 है। अच्छा 21 और 16 कोई ऐसी टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर कॉमन है। 2 की टेबल में सर 21 नहीं आता, फिर 3 की टेबल चेक करो, सर 3 की टेबल में 21 तो आता है लेकिन 16 नहीं आता। 4 की टेबल में सर 16 आता है, ये नहीं आता। 5 की टेबल में दोनों नहीं आते, 6 की टेबल में दोनों नहीं आते, 7 में भी दोनों नहीं आते, 8 में भी एक आता है, ये नहीं आता है। तो इससे तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, इससे तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, तो इससे इसको करके देखते हैं, 6 को 16 से करके देखते हैं। अच्छा 8 और 16 किसकी टेबल में कॉमन है, 8 और 16 किसकी टेबल में, सर 8 की टेबल में कॉमन है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, अरे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहां भी 8 से डिवाइड कर दो, यहां भी 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया फ्रैक्शन, अब क्या बन गया 7/1, ये फ्रैक्शन क्या बन गया 2/21। थोड़ा आसान हुआ, वापस देखो इधर 7 है, इधर 21 है, इधर 7 है, इधर 21 है। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, 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 लेकिन मल्टीप्लाई के केस में बस सिंप्लीफाई करो। 7 और 21 किसी की टेबल में आते हैं, सर 7 की टेबल में आते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। बच्चों इधर क्या बचा 1/1 बच गया, यानी ये 1 ही बच गया पूरा, इसको कोई मतलब नहीं। इधर क्या बचा है 2/3 बचा है खाली, क्या बचा है 2/3, तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा 2/3। ये तो 1/1 है, इसको भले ही मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो बच्चों नंबर वही आता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया, हमने नंबर छोटा कर दिया। अच्छा अभी 2/3 डायरेक्ट आ गया, ज्यादा मेहनत नहीं लगी। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हम सोचो 16 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 16 16 16 2 32, ऐसे ऐसे करके बैठते भाई, टाइम लगता हमारा, है ना। सेम चीज 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, टाइम लगता। फिर जो दो बड़े बड़े नंबर आते हैं हमारे, दो बड़े बड़े नंबर आते हैं इधर पे, कुछ भी नंबर आते, फिर उनको कैंसिल करना था, 2 से करते फिर 3 से करते, इससे अच्छा हमने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट हमारा 2/3 आ गया। कितनी बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई, है ना। तो ये था केस मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का सीधा सा केस मैंने बताया, माथे से माथे लड़ा दो, माथे से माथे लड़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। न्यूमरेटर में भी सेम चीज और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज रहेगी, माथे से माथे लड़ा दिए। चलो तो आई होप आपको वो चीज क्लियर होगी। अब आते हैं डिवीजन के ऊपर। डिवीजन की भी थोड़ी थोड़ी ऐसी कहानी है, डिवीजन की भी थोड़ी थोड़ी ऐसी ही कहानी है। अब कैसी कहानी है वो जानते हैं, है ना। देखो कोई भी वापस से दो फ्रैक्शन ले लो, दो फ्रैक्शन ले लो, जैसे कि मान लेते हैं हम 8/7, एक ये फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय 24/28, 24/28, ये एक फ्रैक्शन है आपके पास, समझ में आई बच्चों। अच्छा अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना है। अब देखो बच्चों ये डिवाइड जो है हमारा बीच में, ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई बना देते हैं, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाते हैं। अब वो मल्टीप्लाई कैसे बनता है ध्यान से देखना, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज तो सेम रहेगी, ये चीज सेम रहेगी। या इन दोनों फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन को पकड़ के रख लो, मान लो इस फ्रैक्शन को हम पकड़ के रखते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इस फ्रैक्शन को पकड़ के रखते हैं 8/7, इसको पकड़ के रखा, ये क्या होगा जैसे मल्टीप्लाई होगा ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी कि 24 अभी न्यूमरेटर में था, अब 24 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 28 डिनोमिनेटर था, 28 न्यूमरेटर में आ जाएगा। यानी कि ये फ्रैक्शन अब क्या बन जाएगा बच्चों 28/24, ये 24 नीचे आ गया, 28 ऊपर चला गया।
हमने क्या किया, हमारे पास डिवाइड था पहले, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बनाया तो इन दोनों में से किसी एक को पकड़ के रखना है। इसको पकड़ के रखा हमने तो ये उल्टा हो गया, अगर इसको पकड़ के रखते ये उल्टा हो जाता है ना। अब मल्टीप्लाई आ गया, अब तो मल्टीप्लाई वाला नॉर्मल रूल लगा दो, या तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो या पहले कैंसिल करके देख लो, अगर कैंसिल हो रहा है या सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो, सबसे बढ़िया। देखो सिंप्लीफाई होता है कि नहीं होता है। 7 को इससे भी कर सकते हो, देखो 7 की टेबल में 28 आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 आ जाएगा अगर, ये 4 जा 28। वापस देखो कैसे किया, हमें देखना है सर डिनोमिनेटर में 7 है, न्यूमरेटर में यहाँ 28 है, और दूसरे फ्रैक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया, चेक करना है कि सर ये दोनों कोई एक ऐसी टेबल है जिसमें कॉमन है। हमने देखा सर 7 की टेबल में कॉमन है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 आता है ना बच्चों। तो हमने 7 को इससे भी डिवाइड कर दिया, 7 को यहाँ भी डिवाइड किया, 7 को अगर इधर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 7 को इधर 28 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब बच्चों फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास, ध्यान से देखना, फ्रैक्शन क्या बन गया, 8/1 मल्टीप्लाई बाय 4/24। अब ध्यान दो, ये 4 को हम इससे भी डिवाइड कर सकते हैं और ये 24 है इससे भी जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 को डिवाइड करके देखते हैं 24 से, या चाहो तो आप इसको भी इससे कर लो, इसको इससे सिंप्लीफाई कर लो, या इसको इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लो, या इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लो। पर हमेशा याद रखना, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो आप डिनोमिनेटर एक नंबर के एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरे वाले के न्यूमरेटर और इस वाले के डिनोमिनेटर का भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये चीज सिर्फ और सिर्फ तब करोगे जब मल्टीप्लाई होगा बीच में। ये एक फ्रैक्शन ये था, एक फ्रैक्शन ये था, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी आप कर सकते हो। अगर तीसरा फ्रैक्शन होता इसको और इसको भी कर सकते थे, चौथा फ्रैक्शन होता तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और चौथे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी कर सकते थे आप। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। और ये तभी होगा जब मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस और माइनस होगा तब कर दोगे, वहां बंटाधार हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा तुरंत। समझ में आई बात। अब देखो 8 और 24 है इधर, 8 और 24 है, क्या करोगे, अब चेक करो 8 और 24 किसी टेबल में कॉमन है। सबसे पहले सर 2 की टेबल में कॉमन है, नंबर बढ़ाओ, 4 की टेबल में है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 24, 6 जा 24 सर है। 8 की टेबल में देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 सर 8 की टेबल में भी तो डायरेक्ट 8 से ही काट लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, इधर क्या बचा 1/1 बच गया, 8 भी कैंसिल हो गया, 1/1 बच गया, इधर क्या बचा 4 और 3, यानी कि 4/3 विल बी योर आंसर, 4/3 विल बी योर आंसर। आंसर आ गया है ना। अब अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी करके देख सकते थे। अब बताओ डायरेक्ट इतना छोटा छोटा सा करके हमारा 4/3 आ गया, अगर हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते कितना लंबा हो जाता है ना। अभी आपको मैं मानता हूँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, वो क्यों आ रही है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी ये नई नई चीज सीखी है आपने, नई नई चीज सीखी है, अभी प्रैक्टिस आपने कुछ की नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज्यादा ये चीज आपको क्लियर होगी। और जैसे ही आपको क्वेश्चन आए, अरे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 7 2 जा, ऐसे फटाफट से कर लोगे, बिल्कुल तुरंत, बताना भी नहीं पड़ेगा बच्चों, ये करो तुरंत कर लोगे, है ना। तो जैसे जैसे जो जो मैं क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ आपको भी वो क्वेश्चन करते रहने पड़ेंगे कॉपी में, है ना बच्चों, समझ में आई बात। अच्छा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया ना, डिवीजन कैसे करना है। दो फ्रैक्शन के बीच में अगर डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई बना दो, पहली बात उसको मल्टीप्लाई बना दो, और जैसे ही वो मल्टीप्लाई बनेगा, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई बना दो तो इन दोनों फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन को पकड़ के रख लो आपस में, अपनी मुट्ठी में पकड़ के रख लो एक फ्रैक्शन को। जैसे डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई किया हमने, इस फ्रैक्शन को 8/7 को पकड़ लिया मुट्ठी में, है ना। इसको पकड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा। होता नहीं है, दो भाई होते हैं खेलने जाते हैं ग्राउंड में, मम्मी लेके आती है, एक भाई को पकड़ लेती है, पूछती है फिर उसको, तो दूसरा भाई क्या करता है, भाग जाता है वहां से भाग जाता है यार, दूसरे को पकड़ लिया तो पहला भाग जाएगा। तो वही चीज इधर होगी, अगर हमने इसको पकड़ लिया मल्टीप्लाई बना दिया तो ये भाग जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 24/28 का क्या हो गया, 28/24 हो गया। आप बच्चों सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, छोटा कर दो, उससे क्या होगा, आसानी होगी मल्टीप्लाई करने में। आई होप ये 4/3 कैसे आया ये समझ में आया आपको। ये नोट डाउन कर लो बच्चों, फटाफट से नोट डाउन कर लो, समय बर्बाद ना करो। आई बात समझ में, आगे चलें। डिवीजन क्लियर हो गया, अब आई होप आपको सब क्लियर हो गया फ्रैक्शन में कैसे प्लस करते हैं।
कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई का क्या था, मल्टीप्लाई में क्या बताया मैंने, ट्रिक बताई थी क्या, माथे से माथे लड़ा दो, बस माथे से माथे लड़ा दो, बात खत्म। डिनोमिनेटर में भी घुटने से घुटने लड़ा दो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया भाई, वाह वाह वाह, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, फटाफट करो। 4 ऑप्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है 7/8 है, 7/8 फ्रैक्शन है, प्लस 2/8 एक फ्रैक्शन है, प्लस 5/8 एक फ्रैक्शन है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितना होगा आंसर। आंसर नाइकी का साइन कहां लगाएंगे, नाइकी किस ऑप्शन पे आएगा, नाइकी किस ऑप्शन पे आएगा, नाइकी। इस क्वेश्चन पे देखना बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, इस क्वेश्चन पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि कल का जो वीडियो था उन्होंने देखा तो लेकिन घर पे प्रैक्टिस नहीं किया। इस वीडियो पे मैं वापस से बोल रहा हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने कल का वीडियो तो देखा लेकिन घर पे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया। और मैं बता भी देता हूं बच्चों ने कौन सा ऑप्शन लगाया होगा, बच्चों ने कौन सा, बच्चों ने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस लगाए होंगे, कुछ बच्चों ने 2 ही ऑप्शंस लगाए होंगे। अब वो कौन कौन से लगाए होंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो पहला जो ऑप्शन बच्चों ने लगाया होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और कुछ कुछ बच्चों ने जो ऑप्शन लगाया होगा वो लगाया होगा ऑप्शन नंबर सी। ये वीडियो जो देख रहे हैं अभी, जो अभी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ बच्चों ने, कुछ कुछ परसेंटेज बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया होगा, कुछ कुछ ने ऑप्शन सी लगाया होगा। मैं बिल्कुल अंदाजे से बिल्कुल एक्यूरेट बोल सकता हूं, ए और बी लगाया तो भैया तुम क्या बताएं तुमको, प्रैक्टिस कर लो यार, लगाए होंगे तो यही 2 लगाए होंगे। अब जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया था, ईमानदारी से, ईमानदारी से जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया था, बच्चों बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन जिन ने ऑप्शन सी लगाया था बहुत बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, और आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जिन जिन मूर्खों ने 14/24 लगाया था, इनको अभी मैं आड़े हाथ लेता हूं, इनको अभी आड़े हाथ लेता हूं, कैसे लेता हूं वो ध्यान देना। पहले इसका आंसर क्या होगा वो निकालते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, न्यूमरेटर क्या होगा, 14 होगा। बच्चों ने देखा अरे सर 14 आ रहा है तो यही ऑप्शन सही होगा, 14 आ रहा है सर यही ऑप्शन सही होगा। अब क्या किया, 8 2 16, 8 3 24, उन्होंने 24 नीचे भी ऐड कर दिया डिनोमिनेटर, सही किया ये सही किया है क्या, नीचे भी डिनोमिनेटर 24 ऐड कर दिया, ये सही है क्या, कैसे सही है मूर्ख वानरों, कैसे सही है, अरे बेवकूफो, 8 8 8 डिनोमिनेटर है, 8 8 8 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा क्या भैया। मत्था लड़ाने को मैंने कब बोला, मत्था लड़ाने को मैंने बोला सिर्फ मल्टीप्लाई में मत्था लड़ाओगे, मत्था और घुटना कब लड़ाओगे, मल्टीप्लाई में लड़ाओगे। तुम एडिशन में क्यों मत्था घुटना लड़ाने पे आ गए भाई, तुम एडिशन में क्यों मत्था घुटना लड़ाने के लिए आ गए, तो यहां इसको क्यों करने लग गए। ये तो सेम रहेगा ना, ये चीज तो सेम रहेगी ना, ये तो 8 रहेगा ना, ये तो 8 रहेगा ना बच्चों, कितना आ जाएगा 14/8 आ जाएगा। पर सर 14/8 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन, ऑप्शन में 14/8 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत बढ़िया सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान दो, देख रहे हो दोनों इवन नंबर है, 14 भी इवन है 8 भी इवन है, सबको पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सबको 2 से कैंसिल करो। 2 की टेबल में 8 आता है सर, 2 4 8 आता है, बहुत बढ़िया। 2 की टेबल में 14 आता है, हाँ सर 2 7 14 आता है, न्यूमरेटर 7 नीचे 4, कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा आंसर, 7/4। अब देखो ये तो और किसी से सिंप्लीफाई नहीं होगा, 2 से भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, यानी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो बच्चों नाइकी का साइन कहां पे लगाओगे, नाइकी कहां पे लगाओगे, नाइकी 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 का साइन कहां आएगा, नाइकी आएगा भैया आपके ऑप्शन नंबर सी पे। जिन जिन ने सी चुना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से ताली, 11 तोपों की सलामी। ठीक है बच्चों, चलो नोट डाउन कर लो, जिन जिन का गलत हुआ था नोट डाउन कर लो फटाफट से, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालो। अरे अरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, बच्चे खोपड़ी खुजलाने पे मजबूर हो गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, आ गया भाई आ गया आ गया। 7/8 प्लस 2/3 प्लस 5/4,
निकालो 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 निकालो, कोई ऑप्शन नहीं है इस बार निकालो। ऑप्शन देके तुम लोग सब बैंड बजा देते हो सब पूरे सवाल की, है ना। निकालो, ऐसे निकालो, फटाफट से निकालो। क्या होगा, क्या होगा, ध्यान दो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। याद करो कल का लेक्चर, याद करो क्या बताया था कल के लेक्चर में, क्या बताया था कल के लेक्चर में? बताया था सर सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा सर? लीस्ट कॉमन मल्टीपल से डिनोमिनेटर सेम होगा। इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालो ऑफ किस किस का? 8 का सर, 3 का और 4 का। 8 3 4 का निकाल लो, 8 3 और 4 का निकालो। सबसे पहले 2 से करो, 2 4 जा 8, ये तो 3, 2 2 जा 4, वापस 2 से करो, 2 2 जा 4, 3 1 2 1 जा 2, 3 1 3 1 1 1। इतनी बात समझ में आई? 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24। वापस से सबको मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। कितना आ जाएगा एलसीएम? कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, है ना। अब 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आएगा? 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आएगा? 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। तो इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे जिससे किया ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, प्लस लगा दो बीच में। वही 3 के टेबल में देखो 24 कितने जा आता है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। सर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर 24 आएगा। डिनोमिनेटर में 24 लिख दो। 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया, तो 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 2 8 से 16, 16 और 5/4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा? 4 को किससे करोगे? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6 से किया, ऊपर भी 6 से कर दो। 6 5 जा बच्चों 30 होता है, ये तो 6 5 जा 30 होता है। अरे भैया बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन, बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। निकालो कितना आएगा, निकाल लो कितना आ जाएगा आंसर। आंसर बताओ, आंसर फटाफट से आंसर बताओ, आंसर निकाल लो बच्चों। आंसर कितना आएगा, कितना आएगा आंसर? 21 16 और 30 ऐड कर लो, कितना? 30 46 56 56 66 67 67 अपॉन भैया 24 तो एज इट इज रहेगा। 24 तो एज इट इज रहेगा। 24 तो बच्चों एज इट इज रहेगा, है ना। रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल सर रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 67 अपॉन 24। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 67 अपॉन 24। ऐड करके देख लो, ऐड सही किया ना। 30 46, 30 प्लस 16 46, 56 66 67 अपॉन, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फटाफट से नोट डाउन कर लो। समझ में आया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है? समझ में आया, है ना। आगे चला जाए, आगे चला जाए, चलो फटाफट से आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई आ गया, सिंप्लीफाई आ गया। चलो वीडियो पॉज करो, खुद से करो, वीडियो पॉज करो, खुद से शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज करो, खुद से शुरू हो जाओ। 1/5 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाय 1/2 करो। बच्चों एक हिंट दे देते हैं, इसमें डीएमएएस लगाना है आपने, इसमें डीएमएएस लगाना है, इसमें डीएमएएस लगाने। डीएमएएस याद होगा आपको, हमने क्या बताया था? चैप्टर नंबर 1 में बताया था डीएमएएस। क्या होता है डीएमएएस? डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में करना है। चलो फटाफट से शुरू हो जाओ, फटाफट से शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज करो, शुरू हो जाओ। आई होप हो गया होगा, आई होप हो गया होगा। चलो कैसे करना है देखो। 1/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों कैसे करोगे? ये करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले डीएमएएस में डिवाइड आता है, तो डिवाइड कहां पे है? नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, हाँ यहाँ पे है।
ये फ्रैक्शन देखो 3/7 डिवाइडेड बाय 1/2, ये फ्रैक्शन देखो, मैंने क्या बताया था, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या होगा, बाकी सबको एज इट इज लिखते जाओ, अभी इन सबको ऐसे के ऐसे लिखते जाओ, 1/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7 प्लस, अब देखो ये डिवाइड है, मैंने बोला एक नंबर को पकड़ लो, या तो इसको पकड़ लो या तो इसको पकड़ लो, सर हम इसको पकड़ लेते हैं, इसको हमने पकड़ लिया, तो 3/7 को हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे ही पकड़ लिया हमने, है ना। अब बचा क्या, डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऊपर बच जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, है ना। अब मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे, मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे कितना आ जाएगा, ये तो एज इट इज लिख दो पहले, ये एज इट इज लिख दो, है ना। अब देखो डिवाइड सॉल्व हो गया, अभी मल्टीप्लाई मत करो, अभी डिवाइड सॉल्व हो गया, सबका डिवाइड सॉल्व हो गया, है ना, डिवाइड हटा दो, अब डिवाइड नहीं बचा, अब क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बहुत जगह है, मल्टीप्लाई यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, बीच में खाली प्लस है। इस प्लस का क्या मतलब है पता है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ये प्लस को मैं अलग कलर से कर देता हूं, चलो। इस प्लस का क्या मतलब है, इस प्लस का बच्चों ये मतलब है, ये 1/5 5/6 और 6/7 को मल्टीप्लाई करो, और ये 3/7 और 2/1 को मल्टीप्लाई करो, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे और इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है सबको आपस में ऐड कर दो, ये बीच में ये प्लस एडिशन का ये रोल है, मल्टीप्लाई करो, चलो माथे से माथा लड़ा दो, माथे से माथा लड़ाओ, देखो बच्चों 6 इधर भी है 6 इधर भी है, 6 से 6 कैंसिल कर दो, पहले तो 6 से डिनोमिनेटर में भी है 6 से न्यूमरेटर में भी है, 6 से 6 कैंसिल कर दिया, सेम चीज 5 डिनोमिनेटर में है, इधर 5 न्यूमरेटर में है, 5 से 5 भी कैंसिल कर दिया, 5 से 5 भी हमने कैंसिल कर दिया, अब क्या बचा खाली 1 और यहाँ पे 7, क्या बचा 1 और यहाँ पे 7, फ्रैक्शन क्या बचा सर 1/7 बचा, 1/7 बचा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 6 को 6 का कैंसिल कर दिया, 5 को 5 से कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1/7 बचा, बीच में ये वाला प्लस, बड़ा वाला प्लस लिख दिया, इधर क्या है 3 इंटू 2 7 इंटू 1, 3 इंटू 2 कर दो, माथे से माथा लड़ाओ, 3 2 जा 6 अपॉन 7 इंटू 1 7, भैया इतना इजी सवाल कितना हो जाएगा, 7 प्लस करना है तो 7 तो एज इट इज रहेगा नीचे, 7 तो नीचे ही रहेगा, और ऊपर 6 + 1 7, 7/7 इसको भी कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, या तो 1/1 लिख दो या तो 1 आ जाएगा आंसर इसका, आंसर कितना आ जाएगा, मतलब इतना हमने सॉल्व किया, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर हमारा 1 ही आया, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर हमारा 1 ही आया, बताओ ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, है ना। तो नोट डाउन कर लो बच्चों, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, है ना, हो गया, हो गया, चलो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आज जो जो हमने क्वेश्चन किए इनको एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्या है कि कल हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर में, है ना। तो मैथ्स, यू नो दैट मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, कि मैथ्स को अगर आपको परफेक्ट बना लिया, आप अपना मैथ्स अगर परफेक्शन में लाना चाहते हो तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, और ये तो भाई फ्रैक्शंस है, ये तो आपका पीछा 12th तक का नहीं छोड़ेगा, ये पीछा आपका 12th तक का नहीं छोड़ेगा, आगे भी नहीं छोड़ेगा, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए कि ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, तो जितना ज्यादा आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, अगली बार क्वेश्चंस आएंगे उतना तेजी से कर लोगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये वीडियो खत्म होता है अभी, और जब ये अभी आप रेस्ट कर लेना, थोड़ी देर बाद में वापस से ये वीडियो देखना और वापस से सारे के सारे क्वेश्चंस करना, क्योंकि क्या है बच्चों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो मुझे इजाजत दीजिए, आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, बाय बच्चों, जय हिंद।